हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित विषय विज्ञान के बहुविकल्पी पार्ट 1 पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। दो वीडियो में पूरा बहुविकल्पी प्रश्न बनाया गया है। आप सब लोग बम शंकर एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। आइए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, जैव विकास की प्रामाणिकता के संबंध में बहुचर्चित वैज्ञानिक लैमार्क और डार्विन दोनों हैं, अर्थात इसका उत्तर आ प्लस बा दोनों होगा सा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास के अंतर्गत जीवों को संरचनाओं में समानताएं हैं। दोस्तों, इसका भी उत्तर सा होगा, आ तथा बा दोनों। समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद डार्विन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जलवायु भी होता है, अर्थात इसका उत्तर चौथा ये सभी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपरदभोजी, अर्थात ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। इसमें भी उत्तर ये सभी होंगे। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, एक सरल आहार के श्रृंखला के स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। इसका भी उत्तर ये सभी होगा, अर्थात पहला है घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज। दूसरा है हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर। तीसरा है घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। दोस्तों, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवंशिकी द्वारा, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण होता है। इसका उत्तर है दोस्तों डार्विनवाद एवं ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक बीजमान जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैमार्कवाद का आधार है। दोस्तों, लैमार्कवाद का आधार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्परिवर्तन का कारण क्या है। दोस्तों, उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, खनिज पृथ्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, भूप्रकृति में भी, अर्थात उपरोक्त सभी जगहों पर खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। दोस्तों, निम्नलिखित वस्तुओं में खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ संक्षारित हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं। दोस्तों, परावर्तनी भट्ठी के भाग अग्नि स्थान भी होते हैं, चिमनी भी होती है, भट्टी का तल भी होता है, अर्थात इसका उत्तर ये सभी होंगे।
ऊपर एक प्रश्न है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? दोस्तों निस्थापन सांद्रण की विधि नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। दोस्तों परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पायराइट का, अर्थात उपरोक्त सभी का परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, धातुएं होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। दोस्तों धातुओं का भौतिक गुण होता है, दोस्तों धातुओं का भौतिक गुण चमकदार सतह, कठोरता, आघातवर्धनीयता, अर्थात ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयस्क के रूप हैं। दोस्तों अयस्क के रूप ऑक्सीकृत अयस्क और हैलाइड दोनों होते हैं, अर्थात आप प्लस बा दोनों। खनिजों के रूप हैं। दोस्तों खनिजों के रूप धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, अर्थात ये सभी होंगे। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु निष्कर्षण की विधि है। दोस्तों धातु निष्कर्षण की विधि आसवन विधि भी है, द्रवण विधि भी है, खरपरण विधि, अर्थात उपरोक्त सभी विधियों द्वारा धातुओं का निष्कर्षण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल में होता है। दोस्तों पीतल में Cu व Zn अर्थात कॉपर व जिंक होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। दोस्तों कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं? दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होती है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी सहायक होती है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक भी होती है, अर्थात इसका उत्तर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष है, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल में कार्बन पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? दोस्तों सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक के गुण हैं। दोस्तों चुंबक के गुण दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाले गुण होते हैं। लौह चुंबकी पदार्थों की को अपनी ओर खींचना, अर्थात A प्लस बा दोनों गुण चुंबक के होते हैं। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा चुंबकित किया जा सकता है। चुंबक के प्रकार बताइए। दोस्तों चुंबक के प्रकार प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए,
दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, इससे चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बना रहता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।